हरियाणा तक कई प्रॉपर्टीज की जानकारी टीम को लगी है। अतीक जेल में तो शाइस्ता ने ही पूरी कमान संभाली थी। बड़ी खबर यह है कि अरबों के काले कारोबार का खुलासा हुआ है। एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें ये पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि प्रयागराज से लेकर गुरुग्राम तक अरबों का कारोबार अतीक अहमद ने अपना जमाया हुआ था। हरियाणा तक कई प्रॉपर्टीज की जानकारी एसआईटी को मिली है। अतीक जो तो जेल में था, लेकिन अतीक जेल में रहने के बावजूद आखिर इस पूरे कारोबार को कौन आगे बढ़ा रहा था, उसमें जो मुख्य भूमिका रही है वो रही है शाइस्ता परवीन की, जो अतीक अहमद की पत्नी है। अब आपको बता दें आखिर कहां पर जो ये पूरी जानकारी मिली है प्रॉपर्टी की। इसके पहले प्रयागराज से गुरुग्राम तक तो अरबों का कारोबार मिला। आपको याद होगा टाइम्स ऑफ भारत ने आपको बताया था दिल्ली के शाहीन बाग में एक फ्लैट भी है जो अतीक के नाम का है। अब इसी तरह से दिल्ली से सटे हुए हरियाणा में भी कई प्रॉपर्टीज का खुलासा हुआ है। अरबों की संपत्ति, अरबों का कारोबार सेट किया। और सवाल ये कि जब अतीक जेल में था, अशरफ जेल में था, तो आखिर इस गैंग की कौन कमान संभाल रहा था? वो है शाइस्ता परवीन। अब एसटीएफ जल्दी अतीक की काली कमाई को सील करने वाली है। जिस तरह से एक एक को पूरे कारोबार की या फिर जो संपत्ति की जानकारी मिल रही है, अतीक शाइस्ता की रियल एस्टेट कंपनियों का भी इस दौरान खुलासा हुआ है। रियल एस्टेट, आप समझिए, लोगों से जमीनें हड़पने का काम तो था, लेकिन कैसे उन्होंने अपना कारोबार सेट किया। अतीक की फना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड अब रडार पर आ चुकी है। ये एक वो कंपनी है जिस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुग्राम की जाफरी स्टेट लिमिटेड की भी जो शाइस्ता परवीन है वो मालकिन है। गुरुग्राम में एक जाफरी स्टेट लिमिटेड है, एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड की गई है, लेकिन आखिर उसका रहनुमा कौन है? वो है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता के भाई के नाम भी एमजे इंफ्रालैंड एमएलबी जो है वो दर्ज की गई है। यानी कि ना सिर्फ अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन का वो पूरा परिवार जो फरार चल रहा है, उनके नाम की भी अतीक की जो अकूत संपत्ति का पता चला है। और इसी तरह की कई और ऐसी कंपनीज हैं जो एसआईटी ने जिसका खुलासा किया है। मनीष, यानी ये कहा जाए कि जिस तरह से जो तार कनेक्ट हो रहे हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के बाद हरियाणा के बाद अभी आपने जिक्र किया कि किस तरह से गुजरात में भी कई और ऐसे बड़े कई बिजनेसमैन हैं जो लगातार सपोर्ट कर रहे थे। यानी कि देश के अलग अलग कोनों में कई ऐसी कंपनीज हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनका कारोबार भी सेट हुआ। आप सभी को सील किया जाएगा। लेकिन है ना, एसटीएफ कर्मी भी हैरान है। एक के बाद एक जिस तरह से प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिल रहे हैं। प्रयागराज में अलीना सिटी बसी हुई है, लखनपुर में है, बक्सी गांव में है, सैदपुर में है, साईं विहार योजना है। करोड़ों की तो प्रयागराज में ही योजना है, अरबों की जिनकी कीमत आंकी गई है। इसके अलावा हरियाणा में खुलासा हुआ है, हरियाणा में फना एसोसिएट अतीक अहमद चला रहा था, एक कंपनी शाइस्ता के नाम भी रजिस्टर्ड थी। महाराष्ट्र में जिन कारोबारियों के साथ बिजनेस साझेदारी थी उनका भी बड़ा कारोबार महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश के पन्ना के एक हीरा व्यापारी है, उसके साथ एसोसिएशन था अतीक अहमद का। गुजरात के व्यापारियों के साथ भी उसने साठगांठ कर ली थी। तो जगह जगह जहां जहां जैसा मौका मिलता था, खास तौर पर रियल एस्टेट के कारोबार में अतीक अहमद का ज़्यादा इंटरेस्ट था। वहां पर अपना पैसा, वहां पर अपनी रकम इन्वेस्ट किया करता था। एक पूरी फॉर्मेट बना दिया जाता था कि ये लोग मेरे हैं जो आपके कारोबार को पे नज़र रखेंगे, जितना मुनाफा होगा उसमें मेरी हिस्सेदारी होगी। उसके लिए अलग एक सीए की टीम बना रखी थी, अलग लीगल एडवाइजर कुछ बना रखे थे। सौलत हनीफ खान जो कि उम्र कैद की सजा काट रहा है उमेश पाल अपहरण कांड में। देखिए देखिए जय श्री राम के नारे भी यहाँ कोर्ट परिसर के बाहर, हालांकि ये चुनावी रैली है, तो तमाम ऐसे बड़े लोग अतीक अहमद के साथ उसके बिजनेस साझेदार थे, उसके लीगल एडवाइजर थे, जो उसे अलग अलग मसलों पर राय दिया करते थे। सौलत हनीफ खान का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि न केवल वो कानूनी सलाहकार था बल्कि अपराध में भी बराबर का हिस्सेदार था। उमेश पाल अपहरण कांड में वो सजा काट रहा है, उसे भी अतीक अहमद के साथ उम्र कैद की सजा हुई थी। तो ऐसे लोगों की फहरिस्त एसटीएफ ने निकाल ली है। बहुत अहम जानकारियां मिली हैं और उनके आधार पर अब हरियाणा की संपत्ति हो, गुजरात की संपत्ति हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, सभी